Welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Nutrition in the plants for the 7th standard. Today's topic are other modes of the nutrition in the plants. In earlier session, we have done modes of the nutrition in the plants. Now we have different type of a modes of a nutrition in the plants. अब देखिए प्लांट्स में न्यूट्रिशन का बेसिक फिनोमिनन क्या था? सॉइल से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते थे, उनको रूट स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते थे, जिसमें जाइलम इज दी मेजर फैक्टर हु ट्रांसपोर्ट दी न्यूट्रिएंट्स इन दी होल बॉडी ऑफ ए प्लांट. सो अदर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन दी प्लांट्स. अब देखिए जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैव दी क्लोरोफिल एंड बाय यूज दी CO2 एंड वाटर एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर दे गेट दी फूड, और ये फूड बाय मेक फूड बाय देयर ओन. सो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन प्लांट्स में फिनोमिनन अकर होता है. सो जो हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स है, हाउ दे गेट देयर फूड, जो हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स है उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है. सो हाउ दे मेक देयर फूड, हाउ दे प्रोसेस देयर रूट स्ट्रक्चर, जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है उनको कैसे ये मेंटेन करते हैं. सो वी स्टडी अबाउट दी अदर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन दी प्लांट्स. देखिए ग्रीन प्लांट्स के बारे में वी ऑल अवेयर अबाउट दी फूड प्रोसेसिंग. नाउ वी स्टडी फॉर दी नॉन ग्रीन प्लांट्स. देखिए व्हाट आर दी नॉन ग्रीन प्लांट्स. नॉन ग्रीन प्लांट्स आर दी प्लांट्स which are not non green. non green here word they don't have a green color. ऐसा नहीं है कि वो ग्रीन कलर के नहीं होती, they are of also a green color, but non green means they don't have a chlorophyll. उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. so they cannot get CO2 from atmosphere. वो CO2 एटमॉस्फेयर से नहीं एब्जॉर्ब कर सकते because they don't have स्टोमेटा, और जो उसके गार्ड सेल होते हैं उनकी एब्सेंस होती है. क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन दैट plants. So they are the called parasites plants. What they are called? They are called parasites plants. अब देखिए herbivores होते हैं, they are depend on the plants only, and जो carnivores होते हैं they are indirectly depend on plant but directly depend on the herbivores. वो herbivores पे depend रहते हैं. Now दोदर is the one of the parasite plant, जो रूट इसके रूट स्ट्रक्चर से वो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करता है. जैसे ये कोई ग्रीन प्लांट्स है, इसकी ये रूट्स है. सो ये हमारा एक कोई पैरासाइट प्लांट है. पैरासाइट जैसे देवदर हो गया, देवदर है दोदर, इट्स दोदर नॉट देवदर. देवदर इज दी डिफरेंट विच इज ग्रीन प्लांट्स बट इट इज पैरासाइट प्लांट. दोदर है, उसका जो रूट स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इट गेट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी अदर रूट्स की जो ग्रीन प्लांट्स की रूट्स होती है उसके रूट स्ट्रक्चर से ये अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है. सो इट इज दी पैरासाइट. और जिस प्लांट से ये एब्जॉर्ब करता है दैट प्लांट नोन एज दी होस्ट. वो क्या कहलाता है? होस्ट प्लांट से ये अपना रूट स्ट्रक्चर से न्यूट्रिएंट्स एंड दी जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है. सो दीज आर दी पैरासाइट्स, दीज आर कॉल्ड एज ए पैरासाइट्स प्लांट. देन वी हैव इंसेक्टिवोर्स प्लांट. What they are? Insectivores plants. They get insect. जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनसे वे अपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं. ये तो हमारे देखो जो पैरासाइट्स थे वो तो दूसरे प्लांट के रूट स्ट्रक्चर से एब्जॉर्ब करते थे न्यूट्रिशन, बट इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट के थ्रू अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो एब्जॉर्ब करते हैं. हाउ दे गेट, देखिए जो वीनस फ्लाईट्रैप है उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है. वीनस फ्लाईट्रैप इज लीव्स टाइप स्ट्रक्चर होता है उसका. कैसा होता है? लीव्स टाइप होता है. जैसा इसको प्लान व्यू देखें हम इसका तो ये इस टाइप का होता है, उसके लीव्स टाइप. और यहाँ पे जो है उसके वी हैव ए दीज प्लांट्स हैव ए स्टिक. उसमें जो स्टिक्स होते हैं यहाँ पे विच हैज वेरी शार्प एंड दी लेंथ वाइज भी बड़े होते हैं और शार्प भी होते हैं और नुकीले भी होते हैं. सो यहाँ पे उसके कांटेदार स्टिक होती है और ये लीव्स टाइप की शेप होती है, इस टाइप की होती है. अब देखिए जैसे ही ये जो है ये समझ लीजिए आपका इंसेक्ट है. जैसे ही ये इस लीव्स में एंटर करता है, जैसे ही एंटर किया तो ये है वो ट्रैप हो जाता है उसके अंदर. ट्रैप होके जो भी इसका न्यूट्रिशन वगैरह है वो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है. सो वीनस फ्लाईट्रैप इज दी लीव शेप स्ट्रक्चर प्लांट. लीव शेप स्ट्रक्चर प्लांट होते हैं, ये एक लीव्स, ये दूसरी लीव्स, ये यहाँ से ज्वाइंट होती है एंड यहाँ सरफेस पे उसके
स्टिक्स होती है विच इज वेरी शार्प। तो ये जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे एंटर करता है तो यीस्ट गेट कोलैप्स, ये क्लोज हो जाती है, दोनों लीव्स क्लोज हो जाती है और फिर जो उसका न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर देता है। सो और इसके इंटरनल जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी स्टिक्स होती है, लॉन्ग स्टिक्स विच आर वेरी शार्प, ये बहुत शार्प होती है। देन वी हैव पिचर। व्हाट इज पिचर? पिचर इज द सेकंड टाइप ऑफ द इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ये भी एक सेकंड टाइप का इंसेक्टिवोर्स प्लांट होता है जिसका लॉन्ग स्टिक जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे बम्बूज वगैरह होते हैं ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सो इसमें यहाँ पे एक ओपन होती है लीव्स, यहाँ पे लीव्स होती है और ये होलो होता है अंदर से, और यहाँ पे जो है इसके ये एक जेल होता है, यहाँ पे जेल होता है इकट्ठा कलेक्ट, हियर इज दी जेल कलेक्टेड एट दी अपर साइड। तो यहाँ पे ये जैसे ही इंसेक्ट एंटर करता है तो यहाँ से ये जेल रिलीज करके इसको क्लोज कर देता है, फिर इस जेल के थ्रू ये डेड हो जाता है और इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। सो दीज आर दी मेथड ऑफ इंसेक्टिवोर्स प्लांट टू गेट दी न्यूट्रिशन। दीज आर दी अदर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन दी प्लांट्स। इनिशियली हमने देखा जो पैरासाइट्स थे उन्होंने वो कैसे रूट स्ट्रक्चर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते थे होस्ट प्लांट से। देन वी हैव इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, ये थे हमारे वीनस फ्लाईट्रैप एंड दी पिचर। दीज आर दी टू टाइप ऑफ द इंसेक्टिवोर्स प्लांट। हाउ दे गेट देयर न्यूट्रिशन? बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू अपने ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। सो दीज आर दी अदर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन दी प्लांट्स। नेक्स्ट वी हैव सेप्रोट्रॉप्स। अर्लियर वी हैव स्टडी अबाउट दी parasites and second insectivores plants. Third we have saprotrophs. Now what is the saprotrophs? Saprotrophs are the plants who derive their food from dead and decaying plants and animals. जो हमारा डिकम्पोज होते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स जो होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, कौन करते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स आर द प्लांट हु डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो एनिमल एंड प्लांट्स डेड है उनको डिके करके सेप्रोट्रॉप्स अपना फूड कंज्यूम करते हैं। सो डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस इज दी वन ऑफ द जूस दे सीक्रेट्स ऑन दी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल टू कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। ये जूस सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट करते हैं, फिर जो डेड और डिकेइंग से उन पे यूज से सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं और उसी के थ्रू फिर ये अपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। लाइक इसके अब एग्जांपल हम देखें तो फंगी एंड मशरूम आर दी सेप्रोट्रॉप्स। देन वी हैव बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस ओटोबैक्टर। लैक्टोबैसिलस ओटोबैक्टर इज वन ऑफ दी फंगस और बैक्टीरिया जो होता है जो कि एग्जांपल है सेप्रोट्रॉप्स। दे आल्सो डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स। इसके लिए हम एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या करेंगे हम कि एक स्लाइस ऑफ ए ब्रेड, जो हमारी स्लाइस होती है एक ब्रेड की, वो हम लेंगे, उसके ऊपर 1 to 2 days के लिए वाटर स्प्रे करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू स्प्रे 1 to 2 days वाटर स्प्रे करेंगे। देन 3rd और 4th डेज पे हम देखेंगे कि जब हम इस बहुत ही टाइनी पोर्स में उसके ऊपर फंगस लग गया है, उसके ऊपर क्या होता है? फंगस। फंगस क्या होता है? आपके जैसे कॉटन होता है, कॉटन की फॉर्म में ही बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, जो कि जो हमारे डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स है, जैसे ये हमारा फूड है तो फूड के ऊपर ये फंगस लग जाता है। अब जो हमारा एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो हमारा सिम्बायोटिक रिलेशन होता है वो कैसे क्रिएट होता है? जैसे एल्गी और फंगी है, ये दोनों लिव टुगेदर किसके लिए? लिचेंस के लिए। लिचेंस के लिए एल्गी एंड फंगी आर दी लिव टुगेदर। अब देखो एल्गी है वो ऑटोट्रॉप्स है और फंगी है वो सेप्रोट्रॉप्स है। दे बोथ हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ ए मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन बट दे बोथ आर फॉर द सिम्बायोटिक रिलेशन दे लिव टुगेदर ऑन दी लिचन। लिचन के ऊपर ये टुगेदर ही लिव करते हैं फॉर देयर म्यूचुअल पर्पस। म्यूचुअल पर्पस के लिए ये लिव करते हैं, जबकि दोनों की कैटेगरी अलग है। सिम्बायोटिक रिलेशन इसे ही कहते हैं जो म्यूचुअल पर्पस के लिए एक दूसरे के लिए लिव रहते हैं। सो दीज आर दी सेप्रोट्रॉप्स। यही था हमारा सेप्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ए हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन दी सॉइल। जो हमारी सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स है वे कैसे रिप्लेनिश होता है, कैसे रिगेन होता है। देखिए कंटिन्यूअस यूजिंग ऑफ द लैंड फॉर दी क्रॉप प्रोडक्शन गेट डिक्रीज इन दी न्यूट्रिएंट्स। जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते रहते हैं बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द लैंड एज ए
क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप है वो प्रोड्यूस लैंड पे कैसे होती है, बाय यूजिंग दी न्यूट्रिएंट्स मिक्स इन दी सॉइल। जो हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होती है उन्हीं की हेल्प से क्रॉप ग्रो होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो अनलिमिटेड है, दे आर ऑफ लिमिटेड कंटिन्यूस यूज करेंगे। जो उसकी रेट ऑफ ग्रोथ है वो मोर देन है रेट ऑफ रिप्लेनिश। अब जैसे इसको समझते हैं हम एक वाटर के टैंक से। देखिए एक तो पाइप है जो इसमें वाटर को इस टैंक में फिल कर रहा है, और एक जो पाइप है इसमें से वाटर आउट हो रहा है। अगर जो रेट ऑफ एंटरिंग वाटर है, रेट ऑफ फिलिंग वाटर है, रेट ऑफ फिलिंग वाटर है वो कम होगी रेट ऑफ एग्जिट। जो रेट ऑफ हम यूज ले रहे हैं वाटर को, उसकी रेट है वो इससे ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इसमें डिक्रीमेंट आएगा लेवल में। सो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी सॉइल है उसकी जो रेट है न्यूट्रिएंट्स की वो लेस देन है रेट ऑफ क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो वी हैव ए बोथ डिफरेंट टाइप ऑफ ए रेट। सो इसी के लिए उसमें जो न्यूट्रिशन है वो डिक्रीज होते रहते हैं। सो डिक्रीज हो जाने के कारण क्रॉप की जो ग्रोथ है वो डिक्रीमेंट होती है, उसके यील्डिंग है वो डिक्रीमेंट आता है उसमें। सो वी कैन नॉट गेट बेनिफिट एज मच एज वी गेट अर्लियर। जो हम अर्लियर उसमें ग्रोथ हो रही थी वो उसमें डिक्रीमेंट आ गया बिकॉज ऑफ दी डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिशन इन दी सॉइल। सो वो कैसे रिप्लेनिश होता है, देखो इसमें वी हैव ए टू मेथड। वन इज दी फेरोशिप, वन इज दी फेरोशिप। फेरोशिप में क्या है, हम नेचुरली लैंड को ओपन लेते हैं 1 या 2 सीजन के लिए, 1 से 2 सीजन के लिए उसको ओपनली लिव कर देते हैं, उसको यूज नहीं लेते हैं। नेचुरली उसमें डेड और डिकेइंग से उसके न्यूट्रिशन से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में। देन वी हैव मिक्स्ड क्रॉपिंग। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है हमारी, उसमें से भी ये भी एक अनदर मेथड है टू रिगेन दी रिप्लेनिश दी न्यूट्रिएंट्स इन दी सॉइल। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, एक सीजन में हमने राइस यूज लिया, सेकेंड सीजन वी यूज ए व्हीट, देन इट रिप्लेनिश दी न्यूट्रिएंट्स इन दी सॉइल। तो ये तो हमारा हो गया मेथड। अब देखिए फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में तो अब कोई भी हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर यूज करते नहीं है। जैसे हमने ये 2 मेथड पढ़े थे, वैसे ही हमारा थर्ड मेथड है बाय यूजिंग दी मैन्योर्स एंड दी फर्टिलाइजर। आर्टिफिशियली हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, आर्टिफिशियली हम सॉइल में मिक्स कर देते हैं। व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट्स, दे आर बैक कंटेन दी NPK एंड CAN। व्हाट आर दी NPK? NPK इज दी नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड P is the phosphorus. Nitrogen, phosphorus and the potassium. What is CAN? CAN is the calcium, ammonia and nitrogen. So these are the marked on the bag of the nutrients. So जो फॉरेस्ट है उसमें तो हमारे कोई आर्टिफिशियली मैन्यूर और फर्टिलाइजर उस पर स्प्रे करता नहीं है, यूज करता नहीं है। सो फॉरेस्ट में तो नेचुरली जो डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनसे नेचुरली जो सॉइल में है वो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होता है। सेकेंड, फार्म पे हम ये मेथड यूज करते हैं। क्या क्या मेथड यूज करते हैं? इनिशियली वी हैव फेलोशिप एंड देन वी हैव फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स और दी मिक्स क्रॉपिंग। तो ये तो हो गए हमारे फार्म के मेथड, और फॉरेस्ट पे नेचुरली ये होता है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे मूंग्स वगैरह की क्रॉप होती है, मूंग्स है, पीज है, तो उनमें क्या होता है, जो रूट्स होती है उसमें नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। दे हैव ए रूट नोड्यूल्स ऑन देयर रूट। अब देखिए जैसे ये लैंड है, इस पे ये प्लांट है, इसकी जो ये रूट्स है यहाँ पे ये नोड्यूल्स होते हैं, जिसमें राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन होती है उनको कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू दी नाइट्रेट्स। अब नाइट्रेट्स क्या होता है, ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है, सॉल्युबल सॉल्ट इन मिक्स इन दी वाटर विच इज कॉल्ड एज नाइट्रेट्स। सो वी हैव ए रूट नोड्यूल्स, और उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं विच डोंट मेक देयर फूड बाय देयर ओन। सो ये इनमें सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। जैसे राइबोजियम बैक्टीरिया है, तो राइबोजियम बैक्टीरिया हैव ए प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू दी नाइट्रेट्स विच इज सॉल्युबल इन दी soluble salt in the water. So यही जो है रूट नोड्यूल्स है वो वर्क करता है फॉर दी रिप्लेनिश दी न्यूट्रिशन इन दी सॉइल। जैसे ये ग्राम, पीज और मूंग है, उनके रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं, और बैक्टीरिया राइबोजियम विच हैव ए प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू दी नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स में जो कि हमारा soluble salt होता है वाटर में। सो यही हमारा मिक्स होता है जो कि हमें जो प्लांट होते हैं उसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूर्ण करते हैं। सो दीज आर दी other mode of the nutrients which replace in the soil. So we are ending our session. So study about the nutrients.
एंड वी आर एंडिंग अवर सेशन. थैंक यू क्लास.